जब तुम अभी भी आँख नहीं खोलोगे तो नारायण अपना इच्छा पूरी करेगा। देखिए 2003 में उत्तर काशी में, 2013 में केदार का आया, 10 साल पीड़ में, और 2023 हाँ, और वही 10 साल का पीड़ अभी है। ये कुछ तो कुछ हानि होने वाला है गढ़वाल क्षेत्र में। विष्णु प्रयाग के इस पावन तीर्थ में मैं कुछ देर इन साधु महात्माओं के साथ बैठा तो उन्होंने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया। जब मैंने उनसे पूछा कि महात्मा जी, ये जो जोशीमठ में दरारें आ रही हैं इसका क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने बड़ा जो उत्तर मुझे दिया, मैं चाहता हूँ आप जनता जनार्दन के सामने भी आए। गोपालगिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, क्यों आपको लगता है ये जो हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह लगती है आपको? तो नर नारायण पर्वत तो इतिहास में ही लिखा हुआ है, आज नहीं कल तो वो जुड़ना ही है। हाँ, भले आज जुड़ो या 6 महीने के बाद में जुड़ो या साल भर बाद में जुड़ो, तो वो तो एक होना है। उसके बाद में ये जो बद्रीनाथ है, भविष्य बद्री में कहलाएंगे, पूजा पाठ उनका भविष्य बद्री में ही स्थापन होगा। हाँ, तो ये तो आते रहता है। दरार तो ऐसा है, देखो बद्री का आश्रम बोल के ये जोशीमठ शंकराचार्य जी ने बनाया था, लेकिन अब खुद शंकराचार्य जी का ही आश्रम खंडित में है। हाँ, तो इसके ऊपर भगवान आग तो लोगों को खोल दिया है, लेकिन पब्लिक इसको अनजाना कर रही है। हाँ, इसको अभी भी सुधर जाओ। हाँ, आज नहीं कल दोनों पहाड़ एक होंगे। नर नारायण पर्वत ये जाएगा भविष्य बद्री में। और मूर्ति अभी भी देखिए, हमने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले भी देखा था, गर्दन देखा था, आज तो घुटनों तक, यहाँ तक आ गई, खंबर तक। कब गए थे आप भविष्य बद्री? भविष्य बद्री गए साल भी गया था मैंने, ये साल नहीं जा पाया हूँ, गए साल गया था। मूर्ति हर साल ऊंचाई हो रही है, नीचे नहीं जा रही है, मूर्ति ऊंचाई हो रही है। तो आने वाले समय में हमको यही लगता है, हाँ, तो नर नारायण पर्वत आने का समय हो गया है। हाँ? और लोगों को अपने लालच से बाहर निकलना चाहिए, संकेत है। संकेत है ये, अभी तुमको दरारें दिख रही है, ये बहुत बड़ा संकेत है आपको। हाँ, इस संकेत में तुम जाग जाओगे तो इंसानियत है, नहीं जाग जाओगे तो कुछ नहीं है। धरती पे भार हो गया है। भार हो गया, 150 करोड़ आबादी को माँ कहाँ तक ढोएगी। हाँ, गंगा कम हो गई, अलकनंदा कम हो गई, सारे जितने भी झरने हैं गढ़वाल क्षेत्र में, आज ऋषिकेश से हरि बद्रीनाथ आए तक 100 झरने थे, आज कहाँ है झरने? एक भी झरने रास्ते में नहीं है। हाँ, कहाँ गया वो पानी? हाँ, कोई गांव वाला ऑब्जेक्शन नहीं। आज धारी देवी में भी ये सवाल हमने गए साल करे थे, तुम जो पीने का पानी का झरना भी बंद हो गया था, तुम ऊपर जाके क्यों नहीं देख रहे हो? उन्होंने बोलता बाबा आपदा आई लेके गई। आपदा आई क्या लेके गई, वो और आपदा और आएगी। वो पानी तो कहीं जमा ही होगा। आप कह रहे हैं प्रकृति बदलाव मांग रही? बदलाव मांगेगी। हर 100 साल बाद में, 70 साल बाद में प्रकृति बदलाव मांगती है, मांगेगी, ये निश्चित है। इसीलिए आपको लग रहा है ये सब हो रहा है? इसीलिए नहीं बोल सकते हैं, ये नारायण की इच्छा है। हाँ? जब तुम अभी भी आँख नहीं खोलोगे तो नारायण अपना इच्छा पूरी करेगा। देखिए 2003 में उत्तर काशी में बाढ़ आई, 2013 में केदार का आया, 10 साल पीड़ में, और 2023 हाँ, और वही 10 साल का पीड़ अभी है। ये कुछ तो कुछ हानि होने वाला है गढ़वाल क्षेत्र में। इसको अभी भी आप जाग जाओ, सुधर जाओ। और हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सब नारायण की इच्छा है। जो नारायण करता गलत नहीं करता है। वो अपनी माँ धरती माँ 150 करोड़ आबादी को लेके कहाँ तक ढोएगी। उसको भी तो आदमी को रिलैक्स, चैन चाहिए। ठीक है, तो गोपालगिरी महाराज जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा प्रकृति के साथ तालमेल बना के जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब हमारे ग्रंथों में इस बात का जिक्र है,
नरनारायण पर्वत का अमूमन जिक्र आता है, भविष्य बद्री का अमूमन जिक्र आता है, और इसी की ओर उन्होंने संकेत दिया। लेकिन संकेत मानव जाति के लिए भी है। अगर तृष्णा के भंवर में डूबोगे तो प्रकृति बदलाव करेगी, और जब प्रकृति बदलाव का मन बना देती है तो सब बड़े बड़े विनाश, महाविनाश का वो कारण बन जाती है। इसलिए हमें अपनी तृष्णा से बचना चाहिए और प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए।